हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ नूतन। आइए देखते हैं आज की खास खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद लांस नायक रुचिन सिंह रावत का पार्थिव शरीर पहुंचा देहरादून। प्रदेश में शोक की लहर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सहायक लेखाकार परीक्षा कल 49 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी परीक्षा। मुख्य सचिव ने की चंपावत के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा, कहा काम पूरा होने की तिथि की जाए निर्धारित। और 2 हफ्ते में 1,83,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने की गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन। 8 लाख से अधिक ने कराया पंजीकरण। 5 मई शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें उत्तराखंड के लाल रुचिन सिंह रावत भी शामिल हैं। शहीद जवान 29 साल के रुचिन सिंह रावत चमोली जिले के गैरसैंण के रहने वाले थे। वे 9th पैरा में कमांडो थे और जम्मू कश्मीर के उधमपुर यूनिट में तैनात थे। शनिवार दोपहर को शहीद जवान रुचिन सिंह रावत का पार्थिव शरीर जौलीग्रांट एयरपोर्ट लाया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे शहीदों को ये देश हमेशा याद रखेगा। राज्य सरकार हर पल सैनिक परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शहीद रुचिन सिंह रावत के परिजनों की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने परिजनों से इस दुख की घड़ी में धैर्य बनाए रखने की अपील की। और हम सब लोगों के लिए आज 2 पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं। हमारे प्रदेश के रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश की प्रमोद नेगी, दोनों के भी पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और इसके साथ साथ हमारे लिए गौरव भी है, गर्व भी है कि दोनों ने भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दोनों शहीदों को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को जो ये आघात लगा है, असमय उनको एक बड़ा दुख उनके सामने आया है, उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की धरती है। रुचिन सिंह रावत ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे हैं। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। कोई भी घटना हो, कोई ना कोई जमाने हमारे यहाँ से शहीद होता है। आज हमारे चमोली के नायक रुचिन सिंह रावत अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और बूढ़े माता पिता को छोड़ गए हैं। घटना के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। विधायक बृजभूषण गैरोला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप कुंवर ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उम्मीद जताई है कि 15 मई के बाद राज्य में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कैबिनेट में 3 पद पिछले साल से खाली हैं, जबकि 1 पद हाल ही में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद से खाली हुआ है। कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बीच पहले ही एक दौर की बातचीत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान से संचालित 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खुफिया ब्यूरो से मिले इनपुट के आधार पर यह फैसला लिया है। इनका इस्तेमाल आतंकी समूहों द्वारा किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार मोबाइल ऐप वीचैट, क्रैपवाइजर, एनिग्मा, सेफ स्विस, विकर में मीडिया फायर, ब्रायर, नैनबॉक्स, कॉनियन, IMO, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी, थ्रेमा पर कार्रवाई की गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में वीआईपी के नाम उजागर करने, मंत्री के मारपीट वाले प्रकरण में एफआईआर में मंत्री का नाम दर्ज न होने और दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों की मांगों की सुनवाई न होने को लेकर महिला कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में प्रदेश महिला कांग्रेस की महिलाओं ने कांग्रेस भवन में इकट्ठा होकर नारे लगाए। प्रशासन की ओर से सुभाष रोड पर सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग करके महिला प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस की महिला प्रदर्शनकारियों ने वहीं बैठकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार से वीआईपी के नाम उजागर करने की मांग की।
गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को प्रदेश के सभी ब्लॉकों में दिखाया जा रहा है। शुक्रवार को झांकी के गोपेश्वर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया, जबकि आज विकास भवन से मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने मानस खंड झांकी को हरी झंडी दिखाकर अन्य ब्लॉकों के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की झांकी का देश में प्रथम स्थान पर आना हमारे लिए गौरव का विषय है। इससे विशेषकर युवाओं को उत्तराखंड राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की जानकारी मिलेगी। पर्यटन विभाग में विशेष कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुलबे और प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव श्री मंगेश घिल्डियाल ने शनिवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर दर्शन किए और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। श्री खुलबे ने बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों की अच्छी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान उन्होंने बीआरओ बाईपास सड़क, वन वे लूप रोड, शेष नेत्र, बद्रीश झील, अराइवल प्लाजा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड अस्पताल विस्तारीकरण कार्यों का बारीकी से स्थलीय निरीक्षण किया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सहायक लेखाकार परीक्षा कल प्रदेश में 49 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। अभ्यर्थियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि चेकिंग के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर वो समय से पहले पहुंचे। परीक्षा के लिए सर्वाधिक 16 केंद्र देहरादून में बनाए गए हैं। अल्मोड़ा में 4, चंपावत, श्रीनगर और पौड़ी में 3-3, नैनीताल में 7, उधम सिंह नगर में 6 और हरिद्वार में 10 केंद्र बनाए गए हैं। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। उन्होंने 88.67 मीटर भाला फेंक कर यह खिताब अपने नाम किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को इस जीत के लिए बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया है। खेल मंत्री ने कहा कि नीरज चोपड़ा सच्चे अर्थों में विजेता हैं, जिसने राष्ट्र को एक बार फिर गर्व करने का अवसर दिया है। उत्तरकाशी जिले में धरासू और मोरी पुलिस ने अफीम की अवैध खेती करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने 14 नाली जमीन पर अफीम की खेती को नष्ट कर दिया और इस मामले में दोनों ही क्षेत्र में 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले 2 हफ्ते हो चुके हैं। 22 अप्रैल को दोनों धामों के कपाट खुलने के बाद से बीते रोज तक दोनों धामों में पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 1,83,714 पहुंच गई है। गंगोत्री धाम में अब तक 97,737 श्रद्धालुओं ने, जबकि यमुनोत्री धाम में कुल 85,977 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो समाचारों का ये सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।